बाड़ी धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर राजू शर्मा के साथ। 2 महीने बाद शहर में शुरू हुआ अतिक्रमण विरोधी अभियान। मुख्य बाजार में अभियान को लेकर विधायक और व्यापारियों ने मांगा समय। बाड़ी शहर में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार से शुरू हो गया। जेसीबी से शहर के बाईपास रोड पर एसडीएम के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई। पिछले 2 महीने से अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी चल रही है, जिसमें प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा दुकानदारों और व्यापारियों के साथ अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए। हालांकि ऐन वक्त पर अभियान के शुरू होने से पूर्व बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर और कुछ व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच प्रशासन से मुलाकात की और अभियान को शुरू करने से पूर्व कुछ समय दिए जाने की मांग की। शहर के मुख्य बाजार में अभियान को शुरू करने को लेकर 1 सप्ताह का व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए समय देने की मांग की गई है। इस दौरान लोगों की शिकायत पर बिजली, पानी और शहर की साफ सफाई को लेकर भी एसडीएम राधेश्याम मीणा से चर्चा की गई। विधायक जसवंत गुर्जर ने बताया कि व्यापारियों ने उनसे शिकायत की है कि आज सोमवार से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने जा रहा है। शहर का बाजार पहले से ही सकरा है, जो दुकानों के आगे लगी टीन और पटिया से और सकरा हो रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर आज से प्रशासन उनको हटाने जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों की शिकायत पर एसडीएम से मिलकर समस्या समाधान की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन उन्हें कुछ समय दे, जिससे वे खुद ही अपने द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा ले। ऐसे में एसडीएम से 1 सप्ताह का समय मांगा है, जिससे किसी को कोई परेशानी और नुकसान नहीं हो। समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्तिगत नोटिस भी दिए हैं लोगों को, और उसी के तहत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। जो मुख्य बाजार है, जहां पर काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण बना हुआ है, प्रशासन की नज़र में है, लेकिन वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं? मुख्य बाजार में से भी अतिक्रमण की हटाने की बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। आज स्टार्ट किया है, आज यहाँ से हटा रहे हैं, फिर उसके बाद मुख्य बाजार से करें। थैंक यू। समस्या केवल अतिक्रमण की ही नहीं थी, यहाँ पानी की और बिजली की दोनों की भी बड़ी भारी समस्या थी। कई दिन से बस्ती वालों के और व्यापारियों के फ़ोन आ रहे थे। दुर्भाग्यवश में ये धौलपुर में था नहीं। कल मेरे को पूर्व सरपंच बालकिशन जी ने मुझे बताई कि साहब व्यापारी बड़े परेशान और दुखी हैं, और अतिक्रमण जो वास्तव में अतिक्रमण है उसे तो हटाने के लिए कोई खास बात नहीं, हटा लेंगे, लेकिन नुकसान अगर ये हटाते हैं तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो एक बार आप आओ, एसडीएम साहब से आके बात करो, ये मुझे उन्होंने बात बताई। तो एसडीएम साहब को कल मैं टेलीफोन किया, मैं 10 बजे या तो घर आऊँ या ऑफिस आऊँ। उन्होंने कहा कहीं भी आप आ जाओ। उसी दरमियान मैंने ईओ साहब की सफाई के लेके और चेयरमैन की सफाई के लेके भी शिकायतें थी, तो उन दोनों को मैंने फ़ोन किया कि भाई आप लोग भी एसडीएम साहब के दफ्तर या रेजिडेंस पर जहाँ भी बुलाएं आप आ जाओ। और बिजली के लिए मैंने एक्शन साहब से कही, मैंने एक्शन साहब आप आइए वहाँ और समस्या सुनो व्यापारियों की और बस्ती वालों की, और समाधान कैसे निकलेगा इस पर हमें आपसे बात करनी है। तो इसी को लेके एक मीटिंग, मान लो व्यापारी भी आ गए, सारे लोग आ गए, पत्रकार बंधु भी आ गए। सूचना मेरे घर से मोबाइल के माध्यम से मिली होगी आप लोगों को, या किसी ने कही होगी। तो अभी जो चर्चा हुई है उसमें व्यापारी इस बात पर राजी है कि साहब वास्तव में ही जो एक्सेस दिख रहा है अतिक्रमण, उसे हम स्वेच्छा से हटा लेंगे, हमें टाइम दिया जाए। और ये प्रशासन कदम उठाने से पहले हमें टाइम दिया जाए। तो जैसे टीन की समस्या है, या आगे नाली के ऊपर जो अतिक्रमण ये बता रहे उसकी समस्या है, इसे हम निश्चित तौर पर दूर करेंगे। तो ये एसडीएम साहब के सामने डिस्कस हुआ, तो एसडीएम साहब ने कही ठीक है भैया आप टाइम बता दो। तो 8 दिन का इनको समय अगले संडे तक दिया है कि फोल्डिंग आप टीन रख सकते हैं, फोल्डिंग टीन। क्योंकि हमें कई बार क्या है कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आग लग गई थी एक दुकान में, तो दमकल जाने में बड़ी प्रॉब्लम आई थी। अगर ये टीनें इस तरह नहीं होती तो हम दमकल समय से आ जाती, समय से उस आदमी का नुकसान बच सकता था। तो ये भी उन्होंने दलील दी। तो इस पर आम व्यापारी सहमत हो गया है कि हम साहब टीन फोल्डिंग ही रखेंगे, और एक्सेस जो टीन निकल रही है उसे हम हटा लेंगे। 8 दिन का हमें समय दिया जाए। और पत्थर जो आगे निकले हुए हैं, पहले हम नगर पालिका को किराया देते थे, तो या तो किराए से वो तय हो जाए, किराए से तय नहीं हो तो एक्सेस जो निकल रही है उस पत्थर को हम हटा लेंगे। बिजली के बारे में बात हुई है तो एक्शन साहब ने कहा कि तो सामान की कमी है मेरे पास,
तो मैंने कहा सरकार को लिखो, ऐसी को लिखो, सामान दिलाना मेरा काम है, एक कॉपी आप मेरे को दो, मैं आपको दूंगा। और जो नाजायज काम हो रहे हैं उनके लिए आप मदद लो प्रशासन की। लोग जो जेन्युइन आदमी हैं, जो पैसे दे रहे हैं, वो भी दुखी हैं, और नाजायज वाले हैं वो भी दुखी तो होंगे ही खैर, क्योंकि उन्हें कोई बिल तो देने पड़ते नहीं है। तो उसकी कोई रेमेडी निकाली है इन्होंने कि साहब हम सामान भी मंगवाते हैं और लट्ठों की कोई समस्या है, वो अतिक्रमण ज़्यादा कर रखे वो लट्ठों को भी हटाते हैं, और बिजली के लिए सामान की जो आवश्यकता है उसे एससी साहब के लिए मैं लेटर लिख के भेजा देता हूँ, आप हमारी मदद कर देना। तो मैंने आश्वस्त किया है कि जो सामान लिख के देंगे वो सामान मैं भिजवा दूँगा, और भविष्य में इस तरह का नहीं होगा। पूरी रात लाइट नहीं आ रही है, व्यापारी परेशान हैं, गृहस्थी परेशान है, बस्ती वाले दुखी हैं, छोटे छोटे बच्चे दुखी हैं, 10-10, 12-12 घंटे लाइट नहीं आती है। उस एक्शन को कहा है, उन्होंने कहा है कि आज के बाद में इस तरह की शिकायत नहीं होगी। तो किसी कारणवश इस तरह की बात हो गई, उसने आश्वस्त किया है। जहाँ तक सफाई की बात है तो ईओ साहब और चेयरमैन दोनों ही मौजूद थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि साहब जहाँ जहाँ आप बता रहे हैं गंदगी वहाँ नहीं रहेगी, हम टोटल सफाई आपसे लग जाएंगे, और कोई सफाई गंदगी शहर के अंदर नहीं रहेगी, टोटल हम सफाई करके आपको देंगे। विधायक महोदय, जो आदेश है हाईकोर्ट के, क्या ये आदेश हमारे बाड़ी शहर के लिए प्रभावी रहेंगे या 8 दिन बाद ये पोजीशन? देखो, हाईकोर्ट को तो चैलेंज कौन कर सकता है। नहीं, आपके अनुसार ये अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देखो, आम आदमी की शिकायत है ये। मान लीजिए एक व्यापारी अतिक्रमण करके सुखी है, तो हम आम आदमी तो दुखी है, तो आम आदमी की भी समस्या देखनी पड़ेगी। भाई व्यापारी भी दुखी नहीं हो और आम आदमी दुखी नहीं हो, वो रास्ता निकालना हम चाहते हैं। अब जैसे टीन है तो टीन की कह दी भाई फोल्डिंग रखिए और एक लिमिट में रखिए आप, यही तो इनसे निर्देश दिए हैं, यही इनसे कहा है कि टीन की अगर तुम्हारी मजबूरी है कि साथ गर्मी का दिन है और डायरेक्ट धूप जो है अंदर तक आती है दुकानों में, उसके लिए फोल्डिंग टीन रख लो आप। या आजकल साहब कपड़े बड़े मोटे मोटे आ रहे हैं, उसका भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तो जहाँ परसेंटेज में लोग दुखी है पहले वो देखना पड़ेगा। आम आवाम की तो यही है कि साहब अतिक्रमण हटना चाहिए, बाड़ी में इतनी चौड़ी सड़कें हैं आपको पता है, और उसमें भी अतिक्रमण हो जाए। एक तो सड़क ही माशाल्लाह बाड़ी की इतनी सकरी है, उस पर कब्जार हो जाए तो बाहर की तो छोड़ी आदमी पैदल नहीं निकल सकता। वो अतिक्रमण तो हटना चाहिए, जो वास्तव अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण में कई लोग वैसे भी दुखी हैं बेचारे। अब जैसे ठेल की समस्या बताई कि दुकानों के सामने दुकानदार ठेल वालों से पैसे लेते हैं, रास्ता पूरा जाम हो गया, उसके लिए पेनल्टी लगा दी। आज से पेनल्टी लगाएंगे अगर ठेल किसी के सामने मिल गई। ठेलों की जगह चिन्हित कर दी है कि इन रोडों पर ठेल लगाएंगे, आज आदेश हो जाएंगे इसके। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, आपके सामने आप भी मौजूद थे। मैं समझ रहा हूँ कि हाईकोर्ट की जो आदेश हैं उसकी भी पालना होगी, और नाजायज कोई व्यापारी परेशान नहीं हो वो भी देखा जाएगा, और आम आदमी परेशान है वो पहले देखा जाएगा। एक थोड़ा इससे हटके सवाल है, कल परसों ही पूर्व विधायक ने एक थोड़ा तंज कसाया आप पे कि आप जो विकास कराते हैं एक जाति विशेष के ही एरिया में ही कराते हैं। अभी कोई 5 करोड़ की आपने अभी हाल ही सड़कें वो करवाई हैं, तो एक ही इलाके में है वो। देखो, मेरी एक निवेदन सुनो आप।